हेलो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी का क्या हाल चाल है। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका अनूप स्टडी जी के 2.0 पर स्वागत है। मैं क्लास 10th अम्ल एवं क्षार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हुआ हूँ। अगर जो आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव तथा मतलब बहुविकल्पीय तथा लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय चारों मिल के क्वेश्चन आपको तैयार में फुल रूप से कराऊंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन, आप अगर जो ये वीडियो देख लेंगे तो आपको मतलब अम्ल एवं क्षार से कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी, चलेगी। मतलब आपका परीक्षा में आपका 100 में 100% तो आएगा ही आएगा। चलिए, आपके पहला क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो आपको एक स्केल पढ़ी होगी, आपने पीएच पैमाने की स्केल पढ़ी होगी, जिसमें ये आपका 7 होता है। इधर 0 से लेकर 7 तक पाया जाता है, इधर 7 से लेकर 14 तक पाया जाता है। अगर जो आपका 7 होगा तो ये उदासीन होता है, और अगर जो 7 से कम होगा तो ये अम्लीय होगा, और अगर जो 7 से ज़्यादा होता है तो ये क्षारीय होता है। तो आप इसमें से आप क्वेश्चन समझ ही गएंगे कि अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, वो 7 से कम होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है। तो अम्लीय लवण कौन होते हैं जिसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, मतलब हाइड्रोजन विस्थापित होता है, वो आपके अम्लीय लवण होते हैं। तो आप ऑप्शन देखकर ही लगा सकते हो। जैसे कि पहला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, दूसरा ऑप्शन सोडियम सल्फेट, सोडियम बाईसल्फेट, और तीसरा ऑप्शन है आपका सोडियम बाईसल्फेट और आपका पोटेशियम साइनाइड। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान अभी आपने पढ़ा, उदासीन जल होता है जो पीने योग्य होता है, तो इसका मान आपका 7 होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि धावन सोडा का रासायनिक नाम बताइए। अगर जो आप कायदे से पढ़ेंगे तो आपका पक्का है कि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप ये तैयार कर लीजिएगा। जैसे कि धावन सोडा का रासायनिक नाम पूछ रहा है, तो रासायनिक नाम पहला ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाई कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, पेयजल को जीवाणु रहित मतलब शुद्ध जो जल होता है उसे पीने के लिए मतलब जीवाणु रहित, इसमें से जीवाणु अलग कर देने के लिए कौन सी पदार्थ का यूज किया जाता है। तो आपके लिए उसमें विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण क्या होता है, आपका हिंदी में नाम है विरंजक चूर्ण। और अगर जो आपसे मतलब अणुसूत्र इसका है, अणुसूत्र इसका होता है CaOCl2। जो रासायनिक नाम मुझे, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। सबसे पहले आप बताइए, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। इसमें हाइड्रोजन की संख्या आपको आमतौर से दिख रही है, 2 होती है। तो आपका इसमें से करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, मतलब 2 होती है। चलिए, आप 6 आपके बहुविकल्पी हैं, यही आप तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप सभी लोगों को जो वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वरना आप भूल जाते हैं लाइक करना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न है, उदासीनीकरण क्रिया क्या होती है और इसके 2 उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण क्रिया वह क्रिया होती है इसमें अम्ल एवं क्षारक की अपक्रिया के परिणाम स्वरूप जो लवण तथा जल प्राप्त होता है उसे ही हम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। सेम उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। चलिए, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं तो आप देख लीजिएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो क्षार है, तो आपके क्षार जो होते हैं वो कौन सा क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार है। इसकी जब क्रिया अम्ल के साथ में होगी तो आपको लवण प्राप्त होता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है। इससे ही हम मतलब उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। अगर जो आपसे पूछा जाता है रसायन विज्ञान में, यही तो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप थ्योरी के साथ में क्रिया जरूर लिखें, वरना आपका हाफ माना जाता है। मतलब अगर जो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें जो है, अगर जो आपको बहुत ज़्यादा एग्जामिनर दे देगा नंबर, तो अगर 2 नंबर का है क्वेश्चन तो आपको 1 ही नंबर देगा, वरना 1 भी नहीं देगा, क्योंकि उसमें थ्योरी से कोई मतलब ही नहीं। आप थ्योरी भले ना लिखें, लेकिन अगर जो आपसे उदाहरण पूछे तो वो जरूर लिखें। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को, यह सॉरी अर्धरोधी लिख गया है, ये गलत है, ये आर्द्ररोधी होता है। आर्द्ररोधी लिखने वाले ने एक गलत लिख दिया है, जो कि
मतलब उससे दिया था मैंने टाइप करने के लिए, तो उसने गलत लिख दिया है। चलिए पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है, इसकी व्याख्या करो। तो इसमें लिखा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता नमी जल के संपर्क में आकर बड़ी तीव्रता से जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है और जिप्सम एक कठोर पदार्थ प्राप्त होता है। तो आप इसकी अपक्रिया देख सकते हो। ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस से आप परिचित हैं कि नहीं है, आप आगे चलकर जानेंगे, लेकिन आपको मैं कुछ यहाँ हिंट दे देता हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे आपके गांव में या मोहल्ले में यदि किसी का मतलब चोट लग जाती है हाथ में या हाथ, जिससे क्या उसे कहते हैं क्रैक आ जाता है, यानी उसका हाथ टूट जाता है, तो आप वहाँ मतलब हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो वहाँ पास जो सफ़ेद लगाते हैं चूना तरीके का होता है, वो ही आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसका अणुसूत्र होता है CaSO4 ½ और रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। इसकी जब क्रिया आप जल से कराएंगे तो आपको प्राप्त होता है जिप्सम, वो भी कैसा कठोर रूप में जिप्सम प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो आप ये तैयार नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी पढ़ाई बहुत ही पीछे है। ये तो आपके में से बूझा ही जाने वाला क्वेश्चन है। जैसे कि क्या होता है केवल रासायनिक समीकरण लिखना आपको है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी खाने के सोडे को जब गर्म करेंगे आप तो क्या प्राप्त होगा। जब खाने के सोडे को, ये आपका जो सिंबल होता है इस तरीके का, इसे गर्म करने के लिए केमिस्ट्री विषय में आप इसे गर्म करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। चलिए इसकी अपक्रिया मतलब जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है तथा जल प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर, जब आप अमोनियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो आपको अमोनिया व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण में क्लोरीन कैसे बनाएं। पूछ रहा है विरंजक चूर्ण से क्लोरीन कैसे बनाएं, तो आपकी अपक्रिया लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है जो परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक ही क्वेश्चन है, उल्लांघ क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। सही पहला क्वेश्चन आपका इसमें कि बेकिंग पाउडर मतलब खाने के सोडे का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, इसको बनाने की विधि एवं 2 भौतिक गुण लिखिए। तो बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और अणुसूत्र होता है NaOH CO3। अगला क्वेश्चन है बनाने की विधि, मतलब आप इसे बनाएंगे कैसे। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब शांत विलयन में अधिक मात्रा में गैस, मतलब अधिक मात्रा में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तब आपका सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसकी अपक्रिया आप देख सकते हो, इस रूप से लिखी हुई है। और इससे आप पूरी अपक्रिया का जो जब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे तब ये आपकी अपक्रिया पूर्ण मानी जाएगी। अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है भौतिक गुण, तो यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है और यह जल में अल्प विलेय है। रासायनिक गुण है, आप ये देख लीजिएगा। धन्यवाद। अगर जो वीडियो अच्छी लगे और आप ये वीडियो शेयर करें तथा दूसरे को भी, अपने दोस्तों और घर में शेयर करें, जिससे कि दूसरे को भी फायदा हो सके। हमारे